प्रथम वायसराय। तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में प्रथम वायसराय बन कर के आए थे, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट तो है मेयो है, ठीक है, तो लॉर्ड मेयो का अगर हम बता दें आपको तो शासनकाल 1869 से 1872 तक रहा भारत में। ये आपका जो है वायसराय ये भी बनकर भारत में आए थे, ठीक है, और लगभग जो है इनकी संख्या जो थी वह चौथी थी, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 4th वायसराय के रूप में जो है भारत में आए, और इनके शासन काल में जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ। इन्होंने जो है वित्तीय सुधार किए और इसके साथ साथ भूमि सुधार के कार्य भी ये किए। इसके अलावा जो है यह सबसे पहले जो है अजमेर पहुँचे थे, ठीक है, और वहीं पर जो है इन्होंने दरबार लगाया था, ठीक है, और इनके शासनकाल में जो है इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कारागार में जो बंद जो लोग जो थे उनकी भी जो है इन्होंने क्या किया कि निरीक्षण किया, उन बस्तियों का भी निरीक्षण किया, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है 1869 से 1872 तक रहा था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन का शासनकाल जो है 1878 माना जाता है। तो लॉर्ड लीटन जो थे उन्होंने अपने शासनकाल में जो है 2 बड़े कदम उठाए थे। पहला कि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, अधिनियम जो है लागू किए थे, और दूसरा आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो 1878 में ये दोनों नियम जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है लागू किया गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, किसने पारित किया था? तो याद रखिएगा आप, लॉर्ड लीटन, ठीक है। आर्म्स एक्ट क्या था? तो सरकार को जो है इस अधिनियम के तहत जो है यह आज़ादी मिल गई थी कि जो है कि किसी भी भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है, यानी कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता था, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशों को यह आज़ादी थी लेकिन भारतीयों को नहीं था। इसके अलावा जो है भारतीय अखबार जो थे उसको पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी जो अखबार जो है वह सरकार के खिलाफ़, है ना, नहीं लिखेगा, ठीक है, इस तरह का जो है लगा दिया गया नियम। तो ये 2 बड़े जो है इनके कार्य में जो ये 2 हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन और हंटर आयोग, इसके अलावा लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो है गवर्नर वायसराय कौन था, ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में उस समय 1885 में आपको क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय जो है रमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में,
यानी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में जो है पृथक निर्वाचन मंडल जो है बनाया गया था। ठीक है, और यह जो है इसलिए बनाया गया था, तो कहा जाए तो धर्म को लेकर के जो है कि भारतीयों में क्या हो जाए, असंतोष उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और भारतीय जो है अपने में ही धर्म को लेकर क्या कर ले कि आपस में लड़े। ठीक है, इस तरह की मंशा था, इसलिए इन्होंने जो है पृथक जो मांग किया गया मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों का, है ना, उस मांग को जो है इन्होंने स्वेच्छा से क्या किया था, तो पास कर दिया था। ठीक है, उस पर जो है इन्होंने अपनी इच्छा जो है रख दी थी। ठीक, इसके अलावा जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और उसी समय जो है आपको ये सारे पॉइंट जो है हम अपने लॉन्ग वीडियो में जो है हम पढ़ाए हुए हैं। बंगाल का विभाजन है, ठीक है, उसके बाद जो है पृथक निर्वाचन मंडल जो है, ये सब जो है हम हमारा वीडियो जाकर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है हम पूरा जो डिस्कशन के साथ जो है इसको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा पॉइंट। इसके बाद क्या, हार्डिंग। इस हार्डिंग के समय जो है राजधानी जो है दिल्ली लाया गया था। ठीक है, राजधानी दिल्ली और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। देखिए, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो है आपका उस समय जो है कौन थे, तो चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये दोनों, एक जो है जलियांवाला बाग घटना का कांड हुआ था और रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, उस समय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये सब जितना भी भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सब हम अपना लॉन्ग वीडियो में जो है बनाए हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ है, इसलिए इसमें हम सिर्फ शासन कार्य और वायसराय सिर्फ हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारा वीडियो आप देखिए। इरविन जो है के समय दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके अलावा विलिंगडन जो है उस समय जो है कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता। लिनलिथगो के समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये सारे जितने भी घटनाएं हैं सब इन वायसराय और गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे हम पॉइंट देखते हैं, आगे भी हम डिटेल पॉइंट रखे हुए हैं। पहला पॉइंट कर रहा है क्या, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो इनके समय में क्या हुआ, तो देखिए बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक, 1911 में। ठीक है, इसके अलावा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में शामिल हुआ, और यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है। 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा ज़रूर। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट। आगे पॉइंट है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इनके शासनकाल में निम्न घटनाएं जो हुई, पहला घटना हुआ चौरी चौरा कांड 1922 में। ठीक है, तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, और इसी चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्योंकि इस चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि आपको 7 पुलिसकर्मी को जो है जिंदा क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नामक जो है जगह पर हुआ था, याद रखिएगा, है ना। तो बहुत बड़ा कांड हुआ था। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ पॉइंट, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, उन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक, इसके अलावा काकोरी कांड 1925 में लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर संवैधानिक राजनीति को लेकर नई रणनीति सामने आई। ये सारे जो है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। याद रखना पॉइंट, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, ये सब जो है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक, आगे जो है डिटेल से जो है अगर आपको पढ़ना है तो हमारा वीडियो जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है बाई ग्लोबल क्लासेस बाई सबीर सर, जाकर देख लीजिएगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 तक रहा। इनमें शासनकाल में क्या हुआ, साइमन कमीशन 1928 उनके समय आया। ठीक है, इसके अलावा लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये सारी घटनाएं जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ। यानी लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो है आपको भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 जो है क्या हुआ, लागू किया गया, कहाँ, प्रांतीय स्वायत्ता में। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए इन्हीं के शासनकाल में। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल किया गया। ठीक, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ था। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का इनमें शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक इन्हें माना जाता था। बहुत वीवीआई पॉइंट याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। सबसे वीवीआई पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत ही वीवीआई है। ठीक, किनके समय हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक करना तथा जिला प्रशासन के समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ठीक, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की गई। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदार को प्रदान किया गया। ये सबसे वीवीआई पॉइंट है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है कि इनके शासन काल में लगाया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लगाया गया था। इसके अंतर्गत क्या था, तो भू राजस्व का 90% जो है कंपनी रखेगा और 10% जमींदार को दे दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग से जो परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड होते रहता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। न्यायिक सेवा का जनक इन्हें माना जाता है।
1772 में प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत इन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा बहुत भी पॉइंट याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय ही, ठीक है, लागू किया गया था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय ही किया गया था। बहुत ही BBI है। इसके अलावा देखिए, मुग़ल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपया बंद कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक। और रोहिल्ला युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा 1780 से 84 में, ठीक। ये पॉइंट याद रखना है। वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किनके शासनकाल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक रहे, फिर 1765 से 1767 तक रहे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा भारत में, जो है उसी समय जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय ही जो है भारत में अंग्रेज़ जो है ने अपना क्या किया था, तो अपना विस्तार जो है पूरी तरह से कर लिया था, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है प्लासी की विजय देखिए 1757 में से बंगाल का गवर्नर जनरल बना था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। यही क्वेश्चन बहुत BBI है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा डेट के साथ 1757, ठीक। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757, किसके और किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और याद रखिएगा मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और आपका शुजाउद्दौला, ठीक है। इसी समय संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि जो है पूछ देगा, या बंगाल में द्वैत शासन, तो सब याद रखिएगा पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा देखिए, कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध, रॉबर्ट क्लाइव के समय। हॉलवेल 1760, यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था, ब्लैक होल की घटना याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा देखिए, वेंसी टाट 1760 से 1765, बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टाट ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। यह आप देखिए TRE 1 या 2 के परीक्षा में जो है पूछा गया था, टीचर वाला में, ठीक है, कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का अंग्रेज़ अधिकारी कौन था, गवर्नर कौन था बंगाल का, तो याद रखिएगा वेंसी टाट, ठीक है। 1760 से 1765 में बक्सर युद्ध हुआ था प्लासी युद्ध के बाद, ठीक है। यही से जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ जो है भारत पर जो है अपना जो है विस्तार जो है करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहा, ठीक है। इसमें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, तंजौर का याद रखिएगा, सूरत में 1800 में, कर्नाटक याद रखिएगा 1801 का प्रशासन अपने हाथ में लिया। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, बशीन की संधि 1802 में, सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ किया था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये सारे जो हैं लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में होते। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। इसके अलावा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, ठीक है। क्या नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल रहा 1807 से 1813 तक। उस समय जो है
राजा रंजीत सिंह थे, ठीक है। और अंग्रेज के बीच जो है अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में, याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में जो है एक अमृतसर की संधि हुआ था, किसके बीच, रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। फारस के शाह के साथ संधि हुआ था। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक शासन कर रहा है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है, सुगौली की संधि याद रखना है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसके अलावा जो है सिंधिया के साथ संधि, और आपका बंगाल जो है प्रेसिडेंसी की स्थापना और पिंडारियों का दमन, ये सब इम्पोर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835 तक इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था क्या, तो सती प्रथा की समाप्ति किए थे 1829 में, ठीक है। ठगी प्रथा को बंद किए थे 1830 में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे, तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेटिक थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की थी। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राची विवाद 1835 में अंग्रेजी भाषा प्रशासन की भाषा बनी, और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति मैकाले का रिपोर्ट लागू हुआ, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा। भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय, ठीक है। व्यापक सिद्धांत याद रखना है, बहुत VVI डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम सतारा 1848 में, जैतपुर संभल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो क्रम मिलाने के लिए भी दे सकता है, इस तरह से क्रम याद रखना है आपको, है ना, कि पहला क्रम याद रखना है सतारा, फिर दूसरा जैतपुर, संबलपुर, बघाट, फिर उदयपुर, झांसी और नागपुर। BPSC TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हिस्ट्री में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 1856 में अवध का विलय किया गया, ठीक। वुड डिस्पैच VVI है 1854 में गठन हुआ डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई, और भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत किया गया, डाक टिकटों का प्रचलन हुआ, ठीक। और लोक प्रशासन, ये सारे पॉइंट VVI हैं, और ये सब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 तक इनका शासनकाल रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया, और 1857 की क्रांति, तो याद रखना है 1857 की क्रांति किनके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारत का प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों जो है बहुत ही VVI है, रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह भी रिपीटेड होता है 1856 में। लॉर्ड कैनिंग जो है फिर आपको 1858 से 62 ईस्वी तक वायसराय के रूप में रहा। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित किया गया। व्यापक सिद्धांत की समाप्ति किया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन है 1880 से 1884 तक। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ,
भारत में स्थानीय स्वशासन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हंटर आयोग भी याद रखिएगा। ठीक, शिक्षा जगत में जो हंटर आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है 1882 में। ये सब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन है 1884 से 88 में। कांग्रेस की स्थापना बताए हम आपको। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 तथा बर्मा का विलय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो डफरिन से याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक इनका शासनकाल रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फैक्ट्री एक्ट 1891, डुरंड रेखा 1893 का निर्धारण, 1892 का अधिनियम से विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ा था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति 1927 की नियुक्ति हुआ था। बटलर समिति याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय। इसके अलावा देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका तथा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और सारधा अधिनियम लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट। ठीक है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये सब आपको याद रखना है किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं उस समय जो है कौन जो है भारत में, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड विलिंगडन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक। देखिए दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगडन के समय हुआ था। कम्युनल अवार्ड भी याद रखिएगा, 1932 में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पूना समझौता भी VVI है और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो है आपको BPSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उस समय आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलिंगडन थे। ठीक है, इस समय ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने की नीति भी बनाई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो।